एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हक आपका। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आपकी यूपी टेट 2026 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज आपकी जारी है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज हमारा एनवायरमेंटल स्टडीज का 6th प्रैक्टिस सेट है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व आसन वेटलैंड को रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। यह कहाँ स्थित है? सिक्किम, असम, उत्तराखंड या आपका हिमाचल प्रदेश? तो आपका आसन वेटलैंड जो है ये देश का पहला कन्वेंशन रिजर्व, इसमें आपको रामसर साइट सूची में शामिल किया गया। और ये आपके कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन है कोलकाता, चेन्नई, ए और बी दोनों या आपका इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन आपका चेन्नई है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका, भारत का पहला रेल मार्ग कब बना था? 1969 में, 1854 में, 1857 में या आपके 1991 में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत का पहला रेल मार्ग बना था आपके 1857 में। नेक्स्ट है आपका, भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान कौन सा है? वायु सेवा, बैंकिंग विभाग, रेल परिवहन या आपका पेट्रोलियम विभाग? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेल परिवहन। भारत का सबसे बड़ा सरकारी प्रतिष्ठान आपका रेल परिवहन है। नेक्स्ट आता है हमारा, सबसे कम वनों का क्षेत्रफल निम्न में से किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, अरुणाचल प्रदेश या आपका हरियाणा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन डी, हरियाणा। सबसे कम वनों का क्षेत्रफल आपके हरियाणा जिला, हरियाणा राज्य में है। नेक्स्ट है आपका, उस महाद्वीप का नाम बताइए जिसमें भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। अफ्रीका, यूरोप, एशिया या आपका दक्षिण अमेरिका? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यूरोप। महाद्वीप यूरोप में आपके भूमध्य रेखीय जलवायु प्रदेश नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट आपका, महासागर के 1000 ग्राम खारे जल में नमक की मात्रा पाई जाती है। 50 ग्राम, 32 ग्राम, 45 ग्राम या आपके 25 ग्राम? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, 50 ग्राम। नेक्स्ट आता है आपका, गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री, मानसरोवर, यमुनोत्री या आपका कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी, यहाँ पर गंगा नदी का उद्गम स्थल आपका मानसरोवर है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है 5 जून को, 22 दिसंबर को, 28 फरवरी को या आपके 30 जनवरी को? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 30 जनवरी को मनाता है। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वन संरक्षण अधिनियम 1982, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996, पश्चिम बंगाल वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1959? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1996 के तहत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? मालवा पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट या आपका छोटा नागपुर पठार? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आपके पश्चिमी घाट पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है? 33.5%, 22.7%, 44.7% या आपके 17.7%? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, 21.7% भूभाग भारतवर्ष का जंगल है। नेक्स्ट है आपका, भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या आपका उड़ीसा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में आपके भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनाच्छादन कुल क्षेत्र के संदर्भ में वन क्षेत्र का प्रतिशत के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा
पहले आपका मणिपुर आएगा, फिर उसके बाद आपका उड़ीसा, उसके बाद आपका महाराष्ट्र और फिर आपका हरियाणा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, किस देश में उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है? चीन, भारत, इंडोनेशिया या आपका जापान? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। जापान में आपके उसके भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वन आच्छादित है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में मैंग्रोव यानी कि ज्वारीय वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है? मालवा तट पर, सुंदरवन, कच्छ का रण या आपके दंडकारण्य? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। सुंदरवन में आपके मैंग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आएगा हमारा, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई है? उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश द्वारा, हिमाचल प्रदेश द्वारा या आपके अरुणाचल प्रदेश द्वारा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर अपना वन अपना धन योजना ये आपके कहाँ प्रारंभ की गई है? हिमाचल प्रदेश द्वारा। नेक्स्ट है आपका कथन ए, मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों के सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिक निकाय होते हैं। यहाँ पर आपको कारण और कथन दे रखे हैं, उसके संबंध में आपको अपना उत्तर बताना है। कारण है आपका, वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमोल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। ऊपर के दोनों व्यक्तित्वों के संदर्भ में अग्रलिखित में से कौन सा या कौन सा आपका सही है? तो ए और आर दोनों सही है और ए की व्याख्या आर करता है। ए और आर दोनों सही है परंतु ए की व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही है परंतु आर गलत है। ए गलत है परंतु आर सही है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपका कथन भी सही है। मैंग्रोव कुछ समुद्र तटों में सीमावर्ती उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अति विशिष्ट वन पारिस्थितिकी निकाय होते हैं। नेक्स्ट आपका कारण भी सही है कि वे तट रेखा को स्थिर रखते हैं और समुद्र द्वारा सीमा उल्लंघन के विरुद्ध प्राचीर का काम करते हैं। और कारण जो है ये आपके सही व्याख्या करता है आपका कथन की। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, ए की सही व्याख्या आर करता है। नेक्स्ट आता है आपका, पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है वनों में पक्षी का अवलोकन करने में, दुर्लभ वन्य जंतु के वध स्थल में प्रजनन के लिए, विभिन्न वन्य विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, वन्य जंतुओं में गोदने के लिए ताकि एक स्पीसीज का दूसरे से भेद किया जा सके। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। विभिन्न वन्य जंतुओं की जनसंख्या के आकलन के लिए पगमार्क तकनीक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जिसके लिए दिया जाता है वह है आपके वृक्षारोपण के में श्रेष्ठ प्रयास। नेक्स्ट आता है आपका, वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए वन सुरक्षा पर श्रेष्ठ साहित्य, उद्यानों का सौंदर्यीकरण। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अमृता देवी पुरस्कार आपका दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें से आपका एक सही सुमेलित है। यहाँ पर तो बायोस्फीयर रिजर्व आपके एडवर्ड स्वेस संबंधित है, इससे इकोसिस्टम से आपके एपीडी कंडोल संबंधित है, इकोलॉजी से आपके एजी टांसले संबंधित है, नेक्स्ट आपका जैव विविधता से रीतर संबंधित है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ये आपका सही सुमेलित है, बायोस्फीयर रिजर्व से आपके एडवर्ड सुवेस संबंधित है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आता है आपका, भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
नेक्स्ट आता है आपका एशियाटिक बब्बर शेर, एशियाटिक लायन का निवास कहाँ है? गिरवन, कान्हा, कार्बेट पार्क या आपके दुधवा? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। एशियाटिक बब्बर शेर आपके एशियाटिक लायंस आपके गिर वन में निवास करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित स्थानों में नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ग्रेट निकोबार, सुंदरवन, नंदा देवी या आपके कच्छ की खाड़ी? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कच्छ की खाड़ी में आपके अब तक जैवमंडल आरक्षित स्थान नहीं है। नेक्स्ट है आपका भारत में सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 4 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में से एक उनमें से नहीं है, तो इसमें से आपका कौन सा एक नहीं है जिसको जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में मान्यता दी गई है? मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी या आपका सुंदरवन? तो करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर कंचनजंगा उनमें से नहीं है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित जैव भंडारों में से कौन गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है? नोकरेक, अगत्सा मलाई, दिहांग देबांग या आपका नंदा देवी? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नोकरोक ये आपके गारो पहाड़ियों पर फैला हुआ है। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस वर्ग के आरक्षित क्षेत्र में स्थानीय लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति नहीं है? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में, राष्ट्रीय उद्यान में, रामसर सम्मेलन में घोषित आर्द्र भूमियों में या आपके वन्य जीव अभयारण्यों में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों में लोगों को जीवभार एकत्रित करने और उसके उपयोग की अनुमति वहां पर नहीं है। नेक्स्ट आता है आपका सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में आपके राष्ट्रीय वन और आपके वन्यजीव अभयारण्य दे रखे हैं। दूसरी सूची में उनके नगर दे रखे हैं। तो चंद्र प्रभा आपके कहाँ पर है? चंद्र प्रभा आपका हो जाएगा वाराणसी में। करेरा कहाँ पर है? करेरा आपके झांसी में है। जैसमंद कहाँ पर है आपका? जैसमंद हो जाएगा आपका उदयपुर में और नाहरगढ़ आपका जयपुर में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तितली उद्यान कहाँ पर स्थित है? बतंगघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु, राष्ट्रीय पशु उद्यान कोलकाता, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या आपका उपरोक्त में से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। बतंगघट्टा जैविक उद्यान बंगलुरु। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान है? क्यू इंग्लैंड में, पेरिस फ्रांस में, हावड़ा भारत में, टोक्यो जापान में? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान आपके इंग्लैंड के क्यू में है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी आज की क्लास खत्म होती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, तो लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और कमेंट कर जरूर बताना कैसी थी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू क्वेश्चंस के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।